हमें सब भगवाने बने। चलो लो। तो पिछले क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन हम लोग पढ़े थे, लेकिन कुछ जनरल एग्जाम्पल पर हम लोग उसको समझे थे। हार्ड एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आया था। तो आज के क्लास में हम लोग हार्ड एग्जाम्पल, जितने हार्ड एग्जाम्पल होंगे एल्केन के, वो सारे इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मतलब आज पूरी तरीका से एल्केन को कवर अप करेंगे और खत्म भी कर देंगे। 2-3 एग्जाम्पल होगा और यही 2-3 एग्जाम्पल पूरे एल्केन के जितने भी रूल होते हैं वो सारे रूल यही दोनों एग्जाम्पल जो होंगे। कुछ रूल तो हमने बता दिया है पिछले कक्षा में। अब ये दो भैया एग्जाम्पल जो होंगे, यही एग्जाम्पल आपको पूरी तरीका से एल्केन पर, एल्केन के जितने भी रूल होंगे, एल्केन से संबंधित जितनी भी बातें होगी, ये दोनों भैया नोमेनक्लेचर, ये दोनों कार्बनिक कंपाउंड आपको पूरी तरीका से सिखाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंडों का भैया हमें नाम लिखना है, ठीक है ना। तो क्या बताए थे, 2-3 बात बताए थे नाम लिखने के लिए। सबसे पहला काम कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 डिग्री कार्बन है तो समझ जाओ भैया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर साइड चेन है 3 डिग्री कार्बन। अब दोनों में देखो भैया 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं, है ना। देखो तो 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अभी 3 डिग्री कार्बन हमें कैसे पहचान में है कि 3 डिग्री कार्बन है भैया हमारे। तो अगर जैसे हमें डिसाइड करना है कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री है, तो आप ये देखो कि इस वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट वे में जुड़े हुए हैं। तो भैया हमें डिसाइड करना है कि ये वाला कार्बन कितना डिग्री कार्बन है। तो देखो, एक इस वाले कार्बन से ये वाला जुड़ा है, एक इस वाले कार्बन से ये वाला जुड़ा है, और एक इस वाले कार्बन से ये वाला जुड़ा है। मतलब 3 कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत समझे क्या आप लोग, समझ गए ना। ये 3 डिग्री कार्बन है, मतलब इस कंपाउंड के अंदर एकदम क्या है भैया, साइड चेन है। अब हमें इस वाले बात से दूसरे बात पर चलना है। बात नंबर 2 ये है कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन साइड चेन है और कौन मेन चेन है। मतलब कि साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना है आपको। कोई दिक्कत, साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करना है। चलिए करते हैं इसमें पहले भैया हमारे कि कौन साइड चेन होगा और कौन मेन चेन होगा। तो साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करने के लिए हम आपको बताए थे कुछ तरीका, कुछ रूल बताए थे कि मेन चेन हम उसी कार्बन के श्रृंखला को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक कार्बन हो। बताए थे ना हम पिछले कक्षा में कि मेन चेन किसे कहते हैं। तो मेन चेन उस कार्बन के चेन को कहा जाता है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन हो। तो भैया अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कहां से प्रवेश कर सकते हैं और कहां निकल सकते हैं, ये देखो। यहां से प्रवेश कर सकते हैं और सीधे निकल सकते हैं। कितने कार्बन चले, 1 2 3 4, मतलब कि अगर हम सीधे चले तो 5 कार्बन मिला, ठीक है। फिर यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और यहां पर निकलते हैं भैया। तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, क्लियर कट है। अब फिर यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। और कोई रास्ता है क्या इसमें प्रवेश करने का और निकलने का? नहीं भैया, 3 ही रास्ता है। मतलब 3 दूने 6, 3 ओर से भैया प्रवेश कर सकते हैं और 3 ओर से
निकल सकते हैं। कोई दिक्कत? इतना बात समझ पाए आप लोग? अब भैया हम किस रास्ता को पकड़ेंगे? 5 वाले को? नहीं भैया, हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर भैया हमारे चलने का अधिक से अधिक मौका मिले। कोई दिक्कत? कबहू हमने के लूप लाइन में नहीं खे जाए के, लूप लाइन यहां पर नहीं पकड़ना है भैया हमारा। हमें उस लाइन पर चलना है जिस लाइन पर चलने से अधिक कार्बन मिले, मतलब उस रास्ते को पकड़ना है जिस रास्ते पर आपको अधिक से अधिक चलने का मौका मिले। तो कौन भैया? 5 वाला तो खत्म, बचा कौन? 6 वाले। अब दोनों में से किसी एक 6 वाले को पकड़ लो, वही भैया हमारा साइड चेन हो जाएगा। दोनों में से किसी एक 6 वाले कार्बन चेन को पकड़ लो, वही आपका क्या हो जाएगा भैया? हमारा मेन चेन। तो हम क्या करते हैं भैया? इस वाले रास्ते को पकड़ते हैं। हमने इसे क्या बोल दिया? मेन। कोई दिक्कत? बात क्लियर है ना? तो जो बच गया, अब मेंशन में जो मेंशन के बाद जो बच गया वही भैया क्या हो जाएगा? ठीक है क्या? समझ गए आप लोग? भैया देखो ध्यान से, हमने मेंशन डिसाइड किया, साइड चेन अपने आप दिखने लगा। साइड चेन मेंशन डिसाइड करने के बाद जो कार्बन के श्रृंखला बच जाते हैं वही साइड चेन हो जाता है। चीजों को समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भैया, अब तो क्या, साइड चेन और मेन चेन भी डिसाइड कर दिए। अब नंबर 3 पर नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने का अर्थ क्या भैया हमारे? हम मेन चेन में जितने कार्बन है उन सभी कार्बनों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कहेंगे। मतलब किसको 1, किसको 2, किसको 3 कहेंगे, ये सबसे पहले डिसाइड करेंगे। तो ये भी डिसाइड करने के लिए तरीका बताए थे कि नंबरिंग आप उस साइड से ही करिए जिस साइड से साइड चेन को कम से कम डिजिट प्राप्त हो। भैया 2 साइड, ये मेन चेन है भैया देखो, और मेन चेन में ही नंबरिंग किया जाता है। साइड चेन में नंबरिंग अभी नहीं करेंगे हम लोग, मेन चेन में नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, मेंशन में नंबरिंग किया जाए तो मेंशन में कैसे नंबरिंग करेंगे? देखना हिलना मत। मेंशन में नंबरिंग कैसे करेंगे? तो चलो भैया दोनों तरफ से करके देखते हैं। पहले करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6। देखो भैया, अगर हम यहां से करते हैं और चलते हैं भैया तो कितने नंबर पर मिल रहा है साइड चेन? 3 वाले पर, यानी कि नंबर 3 पर साइड चेन मिल रहा है। अब हम इधर से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो कितने पर मिल रहा है? 4 पर साइड चेन मिल रहा है। मिल रहा है ना भाई? तो 3 वाला नंबरिंग बेटर रहेगा और 4 वाला नंबरिंग भैया हमारा खराब रहेगा, क्योंकि हमें उस तरह से नंबरिंग करना है जिस तरफ से साइड चेन को कम से कम डिजिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब ये वाला जो नंबरिंग है गलत है, मतलब कि ये वाला जो नंबरिंग था, ये वाला नंबरिंग भैया हमारा गलत है, क्योंकि अगर इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नंबर 4 पर साइड चेन दिख रहा है, जबकि इस वाले नंबरिंग से चलेंगे तो नंबर 3 पर साइड चेन दिख रहा है। हमें नंबर 3 वाले को प्रायोरिटी देना है और नंबर 4 वाले को भैया इग्नोर करना है। कोई दिक्कत? तो भैया अब हम तीनों काम कर लिए। अब क्या? तो अब भैया हम लोग नाम लिखेंगे। नाम लिखने में सबसे पहले साइड चेन, उसके बाद मेन चेन, और भैया एल्केन है तो लास्ट में क्या लगाएंगे?
AN। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलो भैया नाम लिखते हैं। सबसे पहले साइड चेन कहां पर है? साइड चेन में कितने कार्बन है? 2 ना, लेकिन कितने नंबर पर नंबर भी दिखाना पड़ेगा। तो 3 पर तो 3 लिखेंगे। कितने कार्बन है साइड चेन में? 2 के लिए क्या लगाएंगे? 8। 2 के लिए 8। और साइड चेन में है तो Y। और ये भी बात बताए हैं कि संख्या और अक्षर के बीच में हमेशा ये वाली। कोई दिक्कत? हाँ ना करो, ठीक बा? कहला पर कहता रो ना। 3 एथाइल हो गई। कोई दिक्कत? अब कितने भैया देखो, साइड चेन का नाम तो हमने लिख लिया, अब मेन चेन का नाम हम लोग लिखेंगे। चलो, तो 3 एथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए AN। तो यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 एथाइल हेक्स N। समझ गए भैया? लास्ट रूल रह गया है, बस ये वाला चीजों को समझेंगे और एल्केन का नोमेनक्लेचर हमारा पूरी तरीका से समाप्त होगा। ठीक है, चलो करते हैं भैया इस पर। सबसे पहले क्या करेंगे? देखो तो भैया 3 डिग्री कार्बन है क्या? 1 नहीं 2 4 दिख रहा है, 4 डिग्री भी दिख रहा है, 3 डिग्री भी दिख रहा है। तो अगर 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि यहां पर साइड चेन होगा ही होगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री पर नहीं होना चाहिए भैया। 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले अगर कार्बन कार्बनिक कंपाउंड के अंदर है तो समझ जाओ कि उसमें साइड चेन नहीं है। अगर 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन है तो समझ जाओ कि उसमें साइड चेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो वहां पर देखते हैं भैया। तो भैया है यहां पर 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है ना? बोलो हाँ। 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है। उसके बाद अब साइड चेन और मेन चेन डिसाइड करेंगे। करो भैया साइड चेन मेन चेन, प्रवेश करो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। और जहां जहां से प्रवेश करते हैं आगे बढ़ते हुए कहां कहां से निकल सकते, चलो उस सारे रास्ते पर। तो पहले सोझे चलेंगे। 1 भैया कितने मिल रहा है? 7। यहां से कितने? 7। यहां से कितने दिख रहा है भैया? 6। यहां से चलकर इधर चल रहे हैं भैया, 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 5। हाँ हो, 5 दिख रहा है भैया। और कोई रास्ता है? बहुत सारे अभी भी रास्ते हैं, चलो ना। यहां से चल के यहां उतर सकते हैं, 7 ही मिलेगा। यहां से चल के ऊपर भी जा सकते हैं, 7 ही मिल रहा है। कोई दिक्कत? आओ भैया देखो, गौर से सुनना, बहुत कुछ सिखाएगा ये वाला एग्जाम्पल, बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो इसे बढ़िया से एकदम धैर्यता से पेशेंस के साथ सुनिएगा। अब भैया 1 से अधिक रास्ता हो गए, 1 से अधिक रास्ता हो गया ना? और सभी रास्ते पर कार्बन की संख्या समान ही। किसी एक को पकड़िए अब तक के रूल के अकॉर्डिंग। बताए ना कि अगर भैया समान कार्बन के सीरीज मिल रहा है, समान कार्बन के श्रृंखला मिल रहे हैं तो किसी एक को पकड़ लो। लेकिन भैया किसी एक को इसमें आप नहीं पकड़ सकते हैं। पहले कार्बन की संख्या अधिक से अधिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उस भैया कार्बन के श्रृंखला को पकड़ो जिसमें चलने पर अधिक से अधिक साइड चेन भी मिले। अब इसका अर्थ क्या? देखो भैया, अगर सुनना, अगर हम इस वाले रास्ते को मेंशन कहते हैं, यहां से चलकर यहां उतर रहे हैं और मेंशन इसे कहते हैं, तो कितने साइड चेन मिले? 1। ये पूरा मिला ना? 1 मिला। अगर इसको बोलते हैं तब कोई दिक्कत? अगर
इसको बोलते हैं भैया। तो कितने साइड चेन मिल रहे हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक। कोई दिक्कत? अगर सीधा वाले को कह रहे हो भैया, सीधा वाले को, तो कितने भैया साइड चेन? 1 2 3 गो। ये वाला तो मेंशन में हासिल हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत? बात को समझे क्या? अगर सीधे वाले को आप लोग कह रहे हैं, अगर सीधे वाले को आप लोग कह रहे हैं मेन चेन, तो एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये और एक साइड चेन, मतलब 3 मिल रहे हैं। तो आपको उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चलने से अधिक साइड चेन भी मिले। अगर कार्बन की संख्या समान हो जा रही है तब। कोई दिक्कत? तो भैया अगर हम सीधे चल रहे हैं तो 3 साइड चेन, अगर हम यहां से चलकर यहां पर दिख रहे हैं फिर भी 3 साइड चेन, अगर यहां से चलकर ऊपर जा रहे हैं फिर भी 3 साइड चेन। तो किसी एक को 3 वाले को पकड़ लो भैया, ठीक है ना? तो अब भैया जब सीधे अंगुली से घी निकल जा रहा है तो फिर टेढ़ा अंगुली करने का फायदा क्या? हम लोग बस इसे ही क्या करेंगे, इस वाले को मेन चेन कह देंगे। किसको? इस वाले को मेन चेन। अब जो बच गया उसे क्या कहेंगे? साइड चेन। यानी कि ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है। रुको, और ये भी साइड चेन है। कोई दिक्कत? मतलब 3 साइड चेन मिल गए, ठीक है ना? अब भैया नाम लिखने की पहले नंबरिंग कर लेते हैं। साइड चेन मेन चेन तो डिसाइड कर लिए भैया, अब करेंगे नंबरिंग। तो भैया अगर एक से अधिक साइड चेन हो जाए, अगर एक से अधिक साइड चेन हो जाए तो जो हमने नंबरिंग करने का रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और नहीं तो एक और तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले उसी तरीका से करो, उधर से नंबरिंग करो, उस साइड से नंबरिंग करो जिस साइड से अधिक कार्बन आपको मिले और साथ ही साथ कम नंबर पर भैया हमारे साइड चेन भी मिले। तो चलो करते हैं भैया। अगर हम इस साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 पर, मतलब कि अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो भैया 5 पर साइड चेन मिल रहा है। किस पर? 5 पर। अब हम इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इस साइड से करें तो कितने पर मिल रहा है? 2 पर। तो कौन बेटर रहेगा, 2 वाला कि 5 वाला? यानी कि 5 वाला कैंसिल हो जाएगा और 2 वाला। अगर फिर भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कैसे डिसाइड करें तो आप दोनों साइड से करो, और जितने जितने भैया स्थानों पर साइड चेन है सभी स्थानों का योगफल निकाल लो। दोनों साइड से करते हैं, एक साइड से 5 पर, उसके बाद 6 पर 2 2 गो, तो 6 6। इस साइड से करते हैं तो 2 पर 2 2 बार है तो 2 2, और फिर क्या भैया 3 पर। अब दोनों को ऐड करते हैं भैया, 6 5 11 6 17, 2 2 4 3। कहां से योगफल कम है? इस साइड से योगफल, तो मतलब ये वाला कैंसिल हुआ। देखो ये दोनों जो 5 5 वाला था ना, ये दोनों क्या हो गया भैया? कैंसिल। बचा क्या? मतलब कि ये वाला जो नंबरिंग था, नीचे वाला जो नंबरिंग, ये वाला नंबरिंग गलत था, ऊपर वाला नंबरिंग क्या है भैया हमारा? सही है। अब नाम लिखते हैं। अब भैया हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले गौर से देखो नाम कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें एक प्रकार के साइड चेन नहीं है, एक से अधिक प्रकार के हैं। अब भैया इस साइड चेन का नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो 2 के लिए ATHYL लिखेंगे भैया।
एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथिल। फिर यहां पर क्या है? मेथिल। कोई दिक्कत? कितने कितने नंबर पर है थोड़ा लिखो तो। अब सुनो भैया, अब सबसे पहले ई वाला लिखेंगे कि एम वाला लिखेंगे? तो भैया एबीसीडी में जिस क्रम में ये सब रहते हैं उसी क्रम में भैया लिखा जाएगा। तो एबीसीडी में पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है, तो पहले ई वाला लिखेंगे, उसके बाद एम वाला लिखेंगे। तो ई वाला कितना नंबर पर है? 3 पर, तो लिखेंगे भैया 3 एथिल। उसके बाद 2, ठीक है ना? तो भैया 2 मेथिल। कोई दिक्कत? रुको। फिर भैया हमारे फिर 2 पर मेथिल है, तो लिखेंगे क्या भैया? 2 मेथिल। साइड चेन का नाम हम लोग लिख लिए। अब कितने कार्बन है भैया? 7। तो 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? AN। लेकिन भैया आप उत्तेजित न हो, ये जो नाम आपने लिखा है गलत है। अब गलत इसलिए है कि कभी भी केमिस्ट्री में एक ही बात 2 बार नहीं लिखा जाता है। एक ही बात 2 बार। देखो यहां पर मेथिल मेथिल 2 बार लिखा है ना भैया? ना, एक बार लिखो। अगर 2 बार है तो आगे डाई लगा दो। 3 बार है एक ही बात तो ट्राई लगा दो। 4 बार है तो टेट्रा। 5 बार है तो यहां पर कितने बार है? तो भैया ये वाला तो जस का तस लिखेंगे 3 एथिल। और भैया 2 पर 2 बार है तो लिखेंगे संख्या 2 बार लिखेंगे भैया, लेकिन ये जो वर्ड है एक ही बार लिखेंगे। तो 2, और एक ही बात 2 बार है तो आगे क्या लगा भैया? डाई मेथिल। कोई दिक्कत? और 7 के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए तो बधाई हो, यही आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हबुआ। ना तो दिलवा टूट जाए। नोट करो का हम लोग नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो भैया हम एक बात कहेंगे, गौर करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जहां पर ये गाना बज रहा है उनके घर भी बेटी बहन होगी, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया थोड़ा गौर से बात को, चीजों को समझना कि हम कहने क्या वाले हैं। अब भैया अगर उनकी बेटी बहन के सामने इस प्रकार के गाना बजाया जाए तो उनके घर वाले लाठी उठाकर तुमको मारने आएंगे। बोलो गलती कर रहे हैं? लेकिन सड़क पर कितने लोग चल रहे हैं? देखो भाई कितने लोग चल रहे हैं। सड़क है ना वो वाला, सड़क पर बज रहा है। यहां पर कोचिंग चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पर, उनको ये नहीं दिख रहा है। लेकिन उनके घर के बेटी बहन पर अगर कोई नजर रखेगा तो भैया हमारा गलत है। ये सही है कि गलत अपने से सोच लो। तो भैया जब अपने करो तो भैया हमारा रामलीला, हम करे तो रास लीला, कैरेक्टर ढीला। तो भैया ये सारा असर है, सारा असर गलती है। ये सब दुनिया जो है ना भैया दिखावे का है दुनिया। ये दुनिया पर मत जाओ, अपने जो पसंद आ रहा है उसी पर भैया टिके रहो, कल्याण होगा, अन्यथा भैया नहीं होगा। चलो लिखो इसको, कैसे लिखेंगे? हो गई? अरे वाह, सबका हो गया। कहाँ हुआ है पीछे वाले लोग का? सबको बोल रहे हैं हम। ए महिला, हुआ है? कहा नहीं हुआ? इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहा ला जाता रे? आओ हेपाजी में खड़ा हो जी बे, ला रहा है, बताओ। चलो कैसे लिखेंगे भैया? सबसे पहले ये देखो कि 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है। 3 डिग्री कार्बन है ना? दिक्कत हो रहा है लड़की तुमको समझ में? तो लिखी है
तो फिर दिक्कत हो ही नहीं रहा है भैया, तुम लिखबो नहीं किए फिर क्या, तो इसको लिखना चाहिए था। चलो तो सबसे पहले भैया क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखो। सबसे पहले भैया 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन है कि नहीं, तो भैया 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है ना। देखो तो ये 3 डिग्री कार्बन है और ये भी 3 डिग्री कार्बन है, मतलब इसमें साइड चेन है। अब हमें डिसाइड करना है कि किधर है साइड चेन और किधर है, तो उस कार्बन के श्रृंखला पर चलो जिस पर चलने से अधिक कार्बन आपको मिले। तो भैया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब किसी पर भी चलो 6 ही कार्बन भैया मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो भैया इस कंडीशन में आप उस कार्बन के श्रृंखला को मेन श्रृंखला कहेंगे जिस पर चलने से अधिक साइड चेन भी आपको मिले। तो किसी एक पर चलोगे तो साइड चेन 2 ही मिलेगा, तो किसी एक को पकड़ लो, कोई दिक्कत। तो भैया जब किसी एक को पकड़ना है तो हम सुंदरके वाली को पकड़ लेते हैं, मतलब कि जो सीधा है उसी को पकड़ लेते हैं। यहां पर भी भैया देखना, आप लोग कांटी देखे हुए हैं, कांटी देखना, इसमें भैया वो कांटी बहुत कुछ सिखा जाती है। जो कांटी टेढ़ी रहती है, टेढ़ी, और एक कांटी सीधी रहती है भैया, तो जो टेढ़ी रहती है उसे भैया हमारे उसे सोज करके तब भैया किसी में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन जो सीधा रहता है उसे एक भैया हथौड़ी से मारने से अंदर चला जाता है। इसका अर्थ समझते हो, इसका अर्थ समझते हो भैया, हम बहुत बड़ी लाइन बोले हैं। इसका अर्थ यह है कि भैया जो सीधा है ना वो इस धरती पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि एक ही हाली के मारने में वो खत्म हो गया। लेकिन जो भैया टेढ़ा है वो बर्दाश्त करेगा, तो धरती पर टेढ़ा ही बनकर रहो, ये कांटी सिखलाती है हमें। जहां सीधे बन लो तो लोग टेढ़ करके मार के मुआ दी, समझ जाओ। तो भैया ज्यादा सीधा बनना भी यहाँ पर खतरनाक ही खतरनाक है, बस टेढ़ा बनते रहो। सामने से जौन भैया जो लोग बोलो तटे ऑन द स्पॉट रिप्लाई रही हमार, तू अपना घरे बनल रही, हम अपना घरे बनल रह। चलो तो सबसे पहले हमने साइड चेन और मेन चेन भी डिसाइड कर लिया। ये क्या हुआ भैया, मेन चेन, और ये क्या हुआ भैया, साइड चेन। ये दोनों क्या हुआ भैया, साइड चेन, और ये क्या हुआ, मेन चेन। अब नंबरिंग करो, करो नंबरिंग। किस साइड से नंबरिंग करेंगे आप, कैन यू से 1 2 3 4, 1 2 3 पर 1 2, मतलब किसी भी साइड से करो नंबरिंग, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला। तो 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखते समय भैया सबसे पहले साइड चेन, मेन चेन, और लास्ट में AN। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो भैया। तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए एथिल, इसका नाम भी क्या हुआ, 2 कार्बन के लिए। अब भैया एक ही बात तो 2 बार लिखेंगे नहीं, एक बार लिखेंगे, 2 बार है तो आगे डाई लगा देंगे, ठीक है ना। कितने कितने पर थे, एक तो भैया 3 पर और दूसरा 4 पर, तो 3,4 संख्या तो दिखाना पड़ेगा कि किस नंबर पर भैया हमारा। तो 3,4, एक ही बात 2 बार है तो लिखेंगे डाई, ठीक बा। और क्या 2 बार है, तो 2 कार्बन का साइड चेन 2 बार है, तो 3,4 डाई एथिल। और भैया 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए। चीजों को समझ गए तो बधाई हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर एल्केन का, सॉरी एल्कीन का और एल्काइन का।
ठीक है, तो मिलेंगे। जियत जिंदगी रही तक काल, अन्यथा दुआओं में आप लोग याद रख सकते हैं।